सर ये तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि आप खैरियत से हैं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस वक्त किस अजियत और किस तकलीफ़ में हैं। क्या सोचकर इस इलाके में आप आए थे? बस यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की सोसाइटी अच्छी थी, तारीफ़ सुनी थी इसकी। और बहरिया टाउन चूँकि दूर हो जाता है, ये करीब में था, शहर के नज़दीक था, इसलिए हमने यहाँ लिया था। ये पीछे ब्लॉक बी में फर्स्ट स्ट्रीट में हमारा घर है। ये हम सब रहते हैं ऊपर नीचे, और वो बिल्कुल घर में इतना पानी खड़ा है। अभी हम 3 महीने पहले आए हैं। 3 महीने पहले हम यहाँ शिफ्ट हुए जी। कितना नुकसान हो चुका है अब तक आपका? फर्नीचर गया, सब दरवाजे, कैबिनेट वगैरह, अलमारियाँ सब गई, बेड कुछ उठाने का मौका ही नहीं मिला। जिस वक्त पानी आना शुरू हुआ, हमने गए मैनेजमेंट से कहा बहुत कि आएँ, हमें रेस्क्यू करें, हमें पानी कम करें, कुछ ये करते, लेकिन वही इनका वो पिछला भी इन्होंने यही कहा था कि दीवार तोड़ दी, आ गया पानी। अभी भी यही कह रहे हैं दीवार तोड़ दी। तो दीवार तो हर साल तोड़ देंगे, कोई हर प्रॉपर हल होना चाहिए ना कि ये पानी ना आए यहाँ। तो इस तरह सूरत हाल, सैकड़ों घर ऐसे हैं जो डूबे हुए पूरे। कुछ अंदाज़ा है आपको कि तकरीबन कितने का नुकसान हो गया होगा आपका? हमारा तो कई लाख का नुकसान हुआ है, कई लाख का। गाड़ी बिल्कुल पानी में, घर को पूरा जो है वो पूरी डूबी हुई थी, समझें। एक 10 दिन गाड़ियाँ जो हैं वो लेवल थी, नज़र ही नहीं आ रही थी। अब आपको सोच सकती हैं, गाड़ी जो है पूरी डूब जाना, पूरे घर डूब जाना, कुछ भी नहीं बचा सके हम। 1:30 बजे, रात के 4 बजे बच्चों को यहाँ से लेके जाना कितना मुश्किल लम्हा था। मैं जो हूँ वो रुक गई थी, मैंने कहा मैं सुबह निकलेंगे हम लोग। वालदा जो हैं वो नहीं जा सकती थी रात में। तो जब ये लोग बच्चों को लेके जा रहे थे, ऊपर से हम देख रहे थे, तो आप सोच सकती हैं कि गर्दन तक पानी था। उस वक्त क्या तासुरात हुए। इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, सारे भागे हुए, कोई ऑफिस में इस वक्त मौजूद नहीं है। इस वक्त भी नाज़रीन हम जब पानी में खड़े हुए हैं तो ये देख लीजिए, घुटनों से ज़रा नीचे पानी है और आगे बहुत ज़्यादा है। और ये देखें, ये इतना, यानी कि तकरीबन 4, 3.5, 4 फीट, और फिर आगे जाकर मुझे बताया जा रहा है 8 से 9 फीट पानी है। यानी कि अगर मैं अंदर जाती हूँ तो मेरे सर से ऊपर पानी है। चोरियाँ हो रही हैं, बाज़ घरों में तो ऐसा हुआ है कि LCD लगी हुई है वो गायब हो गई। अब हम लोगों का मसला ये है कि हमारे डोर्स जो हैं वो फूल चुके हैं। 10 दिन 12 दिन जो पानी खड़ा हुआ है, तो हम घर के दरवाजे भी लॉक नहीं कर सकते। अब आप सोच सकती हैं, घर में हर चीज़ जो है वो खुली पड़ी है। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम किससे जाके शिकायत करें? एक और चीज़ नाज़रीन मेरी अभी नज़र पड़ी कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब ये पानी का लेवल ऊपर हुआ होगा तो यहाँ पर कितनी डेंजरस सिचुएशन हुई होगी कि ये इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स हैं, ये देखिए, ये सामने मीटर्स लगे हुए हैं, मीटर्स ऑन हैं, पानी में करंट भी आ सकता था, सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकती थी, क्योंकि ये बहुत लो हाइट के ऊपर ये मीटर्स लगाए हुए हैं। घर आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, देख कर दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। फैमिली मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। ये खातून मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ आ जाइएगा। ये यहाँ पर साथ साथ नाज़रीन आप बर्बादी भी देखिए और इनसे थोड़ी सी बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सफाई करने आई हुई हैं? मैं यहाँ 3 दिन से आ रही हूँ रोज़ सफाई करने के लिए, लेकिन कहा जाए तो सफाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने सारे घर का सामान फेंकने आ रही हूँ, सारी कीमती चीज़ें फेंकने आ रही हूँ। मेरे किचन की सारी ग्रॉसरी, सारा सामान, सारे बर्तन, वो मैंने सब, जिन पे पूरा फंगस लग चुका है, वो सब मैंने फेंका है। छतों से ऊपर पानी चला गया है, छत पे फ़ैन लगा उससे ऊपर पानी चला गया है। आप सी ब्लॉक देखें, 1st फ्लोर तक पानी है। मेरी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, वो लोग, बस मैं कहती हूँ जो थोड़ी बची कुची हिम्मत है ना हम लोगों की, वो टूटने से पहले यार प्लीज़ कुछ कर लो आप लोग। कुछ, जो हम लोग अपना घर देखते हैं और घर की कंडीशन देख रहे हैं, दिन के 24 घंटों में यकीन करें नमाज़ पढ़ते वक्त आंसू निकलते हैं, दुख होता है। मैंने अपना घर बहुत प्यार से सजाया था, ये पेंट मैंने अपने हाथों से किया है, ड्राइंग रूम में पेंट मैंने अपने हाथों से किया है, हर चीज़, स्टिकर सारे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके अपना बच्चियों का रूम डेकोरेट किया। मैंने कारपेट कल फेंका, इनका बुक्स फेंक रही हूँ, मैं अपनी बेटियों की टॉयज़ फेंक रही हूँ, चीज़ें फेंक रही हूँ मैं उठा के। थोड़ी सी बची कुछ हिम्मत है, इतनी थोड़ी सी रह गई है। मैं कहती हूँ अल्लाह प्लीज़ हमारी हिम्मत ना टूटे। मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मैं खुद पेंट कर लूँगी, खुद फ्यूमिगेट कर लूँगी, खुद सफाई कर लूँगी। हमें नहीं चाहिए स्वीपर, हमें नहीं चाहिए आप सब करवा कर दें, हमें हमारा घर दे दें प्लीज़। ये पानी निकाल दें, बीमारियाँ, मच्छर, कीड़े, गंदगी इतनी, ये निकाल दें, बस हमें घर दे दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। निकालो इस पानी को किसी तरह से, हमें हमारा घर वापस दे दो प्लीज़। ये कहानी नहीं है नाज़रीन, ये ऐसी, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानी करे। यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की मैनेजमेंट, वो भी कोशिश करें आप लोगों के लिए आसानी करने की, लेकिन ये एक कहानी नहीं है।
ये आप देखें, जब मैं चल रही हूँ तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे पूरा कीचड़ बन गया है, जिसकी वजह से पाँव स्लिप हो रहा है, पाँव ग्रिप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आराम से नहीं चल सकते हैं। और इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ कीड़े और मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। शुक्र है रेंजर्स ले गई थी मुझे घर तक, तो उसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीज़ें अल्लाह का शुक्र है निकाल के ले आया, वरना और मेरे बहन के डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए, हालांकि उसकी मैट्रिक की और ये सब जितनी भी सनदें थी सब ज़ाया हो गया। अब मेरे अब्बू ने इतनी मेहनत करके पूरा अपना फर्नीचर बनाया था, बेड वगैरह देखा तो ऐसे तैर रहा है जैसे कश्ती नहीं आती घर के अंदर ही, तो इस तरीके से फ्रिज जा रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं और ये अकेला भाई, फिर क्या कहते हैं अजीब अजीब से जानवर, सांप वाम ये सब चीज़ें भी दिख रहे हैं, उसके अंदर जाना भी एक अदाब है। मेरी एक फ्रेंड ने मेरी क्या कहते हैं 0 मीटर बाइक गिफ्ट की थी, वो भी क्या कहते हैं तबाह और बर्बाद हो गई। मैं आई हूँ यहाँ पर तो इन्होंने मुझे काफ़ी गाइड भी किया, यहाँ के बारे में बताया भी। सुरैया कंप्लीट अभी मुझे यहाँ पर देखकर लग तो नहीं रहा कि किसी एक का भी घर बेहतर हुआ हो या किसी एक भी फैमिली को कह दिया हो कि आप जाकर शिफ्ट हो जाएं। इतने दिन क्यों लग गए? आखिर आप भी यहीं के रिहायशी हैं, क्या मसला क्या है, क्यों इतने दिन लग गए और अभी तक पानी खड़ा हुआ है? अभी भी मज़ीद 7 दिन चाहिए और अगर मीनवाइल दोबारा बारिश हो जाती है तो फिर ये टाइम और आगे बढ़ जाएगा। आपने जैसे कहा कि किसी एक को भी जो है वो देख के नहीं लग रहा कि उन्होंने कांटेक्ट करके बोला होगा कि आप घर में शिफ्ट हो जाएं, वो मैनेजमेंट यहाँ पर आपको कहीं नज़र आ रही है? कहीं ये मैनेजमेंट सिंस 21 अगस्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। 21 अगस्त से जो बारिश स्टार्ट हुई है, उसके बाद जो 27 को बारिश हुई है, जिसने ये मज़ीद एरिया जो है वो ऑल द वे स्टार्टिंग तक जो डैमेज किया है, कहीं पे भी मैनेजमेंट मौजूद नहीं है। ये कराची का पॉश इलाका है जिसे बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े गुरूर के साथ नया नाज़माबाद कहा जाता है। ये नया नाज़माबाद में रहने वाले ये वो लोग हैं जो इस तरह से अपने सामान को उठाकर आ रहे हैं, जिनको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, जिनको एक बेहतरीन ज़िंदगी चाहिए, जिनको अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर चाहिए। लेकिन ये लोग इस तरह से अपने सरों के ऊपर सारा सामान उठाए यहाँ से आ रहे हैं। नया नाज़माबाद के इस बरसात कम और सीवरेज के मिले हुए पानी में मैं खड़ी हुई हूँ काफ़ी देर से, और यहाँ पर मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ नाज़रीन कि मैं तो कुछ देर के लिए आई हूँ, लोगों के मसले को देखा है, उनके घर बार को देखा है, चली जाऊँगी वापस। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे ख़ानदान जो यहाँ रह रहे हैं, इन घरों से रोज़ाना की बुनियाद पर अपना सामान निकाल रहे हैं और उन रिलीफ सेंटर्स में रहने के लिए जा रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी कैसे बिता रहे होंगे? नासिर हुसैन शाह साहब से जब समा ने सवाल किया था कि सर नया नाज़माबाद में इतना पानी हो गया है, इतना पानी भर गया है, उनके लिए भी कुछ करें, तो उन्होंने कहा था कि तो प्राइवेट सेक्टर है, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम यहाँ की मैनेजमेंट से सवाल तो कर सकते हैं कि इतने दिन गुजर गए, आधे से ज़्यादा कराची सूख गया, यहाँ के लोग आज भी इतनी तकलीफ़ में, इतनी अजियत में, अपना तमाम सामान बर्बाद करवाने के बावजूद क्यों रह रहे हैं? प्लीज़ इनसे सवाल कीजिए और यहाँ के लोगों की मुश्किल को हल कीजिए।